हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों, जुलाई माह का करंट अफेयर अपन देखने वाले हैं। खास करके अगर बात करें तो साथियों, ये जो क्लास है ये आपके आरएस और पीएसआई के लिए चलाई गई है। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों, इस क्लास के अंदर से अपन देखेंगे राजस्थान का सूजस का कवरेज देखेंगे, साथ ही अपन देखेंगे जो पीआईबी का विस्तृत विश्लेषण अपन देखने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों, जुलाई माह का पीआईबी और राजस्थान का सूजस एकदम कंप्लीट सार संग्रह आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो साथियों, मैंने इसमें से प्रयास किया है कि जिस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछती है उसी के हिसाब से यहाँ पर से ये सवाल डिजाइन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। थोड़ा सा बहुत दिनों बाद में क्लास आपको मिल रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पहला सवाल दे रखा है, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि इस नीति को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 22 मई 2026 को अनुमोदित किया गया तथा यह अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के तहत राजस्थान सरकार का लक्ष्य से वर्ष 2028-29 तक राज्य को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक साथियों 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये बात भी ठीक है, पहला सही दूसरा सही। तीसरा बात करते हैं, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राजस्थान औद्योगिक नीति निगरानी समिति का गठन किया गया है। ये बात भी ठीक आती है। और बात करना तो साथियों, इस समिति की जो अध्यक्षता करेंगे वो राज्य के उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री करेंगे। याद रखना है, यहाँ पर से क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री करेंगे। ये बात गलत आती है। पहला सही दूसरा सही दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि राजस्थान युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को प्रारंभ की गई सुयोग योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, पहला दे रखा है कि इस योजना में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों को शामिल किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में लागू किया गया। ये बात भी ठीक है। दूसरा दे रखा है कि यह पहल केंद्र सरकार के माय भारत अभियान के अनुरूप संचालित होगी। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा है कि इस के तहत ब्लॉक स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सुयोग पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक युवा सदस्य होगा। ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, जो सुयोग योजना के तहत है ना, वो ब्लॉक स्तर पर नहीं होंगे, याद रखना, बल्कि जिला स्तर पर होंगे। किस पर होंगे साथियों, जिला स्तर पर होंगे। याद रखना है, किस पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे। याद रखना है साथियों, ठीक है। और सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से सुयोग पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक युवा सदस्य होगा। याद रखना है, ये जिला स्तरीय क्लब ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर के युवा क्लबों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर युवा क्लब से जुड़ेंगे। याद रखना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो आपका यही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि राज्य सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए जारी नया सफर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो अपन इसको इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं और आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा है कि इसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप पर नए BS6 और CNG या फिर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त कर और मोटर वाहन पर 50 से 100% तक की छूट दी जाएगी। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, पुराना वाहन स्क्रैप करने पर BS6 या फिर EV खरीदने पर एकमुश्त कर और अगले 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो पंजीकृत BS6 वाहन को ट्रांसफ़र करवाकर खरीदने पर एकमुश्त कर और 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी। ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि इस योजना का लाभ केवल देश के किसी भी राज्य से खरीदने
गए वाहनों के स्वामित्व को मिलेगा बशर्त उनको वाहन राजस्थान में स्क्रैप करवाया गया हो। यह बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो साथियों याद रखना, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जिन्होंने अपना नया वाहन राजस्थान में ही खरीदा हो, न कि देश के किसी राज्य से। तो ये बात गलत आती है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा पहलवानों के कल्याण हेतु शुरू की गई योजना के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। कर देंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं राजस्थान केसरी खिताब, इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, तो यहाँ पर से आएगा गंभीर रूप से चोटिल होने वाले पहलवानों को 51,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता बैक टू बाउट योजना के अंतर्गत मिलेगी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, पूर्व में राजस्थान केसरी खिताब धारक और आर्थिक रूप से कमजोर पहलवानों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, तो यहाँ पर से पहलवान पेंशन योजना के अंतर्गत आता है, तो ये से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐतिहासिक यमुना जल परियोजना समझौता जो कि 29 जून 2026 को हस्ताक्षरित हुआ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, इस समझौते पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्ताक्षर किए, ये बात ठीक है। इस परियोजना के तहत राजस्थान को जुलाई से अक्टूबर के दौरान हथनीकुंड बैराज से लगभग 580 MCM पानी 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से दिया जाएगा, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस पाइपलाइन के माध्यम से पानी सर्वप्रथम राजस्थान के सीकर जिले तक पहुंचाया जाएगा, जहां से हरियाणा के 10 स्थानों को भी पेयजल मिलेगा। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्या आती है? तो यमुना जल समझौते के तहत भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से पानी सबसे पहले राजस्थान के साथियों चूरू जिले में पहुंचाया जाएगा, याद रखना है। कहां पर से? चूरू में पहुंचाया जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और बाद में साथियों चूरू के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर जो निर्मित जलाशय हैं उससे साथियों हरियाणा के 10 स्थानों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पर से सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है देखो साथियों, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1989 के अवार्ड से लंबित भुगतान और मानसून के अधिशेष जल के उपयोग के संबंध में हाल ही में हुए समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, बात ठीक आती है, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि इस अवार्ड के क्लॉज 5 के तहत कोई भी राज्य मानसून काल के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग कर सकता है और इसे राज्य के मूल खाते में नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात ठीक है, दोनों सही है। दूसरा दे रखा है कि समझौते में पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों को सर्वाधिक सिंचाई जल उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो साथियों याद रखना, इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के वंचित क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाना होगा। यहाँ पर से क्या दे रखा है? पूर्वी राजस्थान दे रखा है, ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि राजस्थान के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु स्थापित अर्बन चैलेंज फंड के वित्तीय मॉडल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, UCF के तहत अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको 25, 50 और 25 का रेशियो याद रखना है। इसके अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, केंद्र से 25%, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय में आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों? दूसरा आपको देखने को मिलेगा 25% देखने को मिलेगा, और वित्तीय स्थान यहाँ पर से 50% आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 25 जून 2026 को दी गई मंजूरी के बाद राज्य में स्थानीय निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से कितनी हो गई है,
25 जून 2026 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी गई है। तो याद रखना साथियों, जो ईओआरओ की तैयारी कर रहा है उसमें से 76 पद तो आएंगे ही आएंगे, और साथियों यहाँ पर से पद बढ़ भी सकते हैं। अगर हाल ही का आंकड़ा बताए तो यहाँ पर से जो आपने आरटीआई की जो रिपोर्ट मांगी गई थी तो 76 पोस्ट के बारे में बताया गया है। ये पोस्ट बढ़ेंगे साथियों, याद रखना। यहाँ पर से अगर बात करें तो ये ईओ की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। मेन रूप से आपको लगभग साथियों 100 पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, ईओ के लिए भी मैंने बी पार्ट की क्लास डालनी स्टार्ट की है साथियों, एक ही वीडियो डाला है, उसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो देखो साथियों, पहले कितनी थी, 309 थी। अब यहाँ पर से इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 385 कर दिया गया है। याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा देखा कि जयपुर में आयोजित ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साहब, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा है कि इसका आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस सम्मेलन की मुख्य थीम विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन रखी गई थी, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। तो सम्मेलन के दौरान भामिनी नामक राजस्थानी भाषा मॉडल ट्रेनिंग हेताकोन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रीय भाषा जिसमें से मारवाड़ी मेवाड़ी के लिए एआई मॉडल को मजबूत करना है। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों भामिनी नहीं था, एक छोटी छोटी चीज़ें आपको देगा। आरपीएससी वाले क्या करवाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक आपसे करवाते हैं। भामिनी ने को क्या आएगा साथियों, याद रखना, यहाँ पर से आएगा भाषिणी, आपको याद रखना है, ये रहेगा इसका। दूसरा बात करते हैं, डिजिटल पहचान और आधार सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ये बात भी ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि अगस्त 2026 में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में शुरू होने वाली नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पहल के तहत विभिन्न स्कूल स्तरों हेतु नामांकित श्रेणियों का कौन सा मिलान सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पर से अगर बात करें, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, याद रखना है। अब यहाँ पर से संविधान अंकुर के बारे में अगर बात करें तो साथियों संविधान अंकुर है, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, ये आपको कक्षा 6 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं संविधान प्रहरी के बारे में अगर बात करें तो संविधान प्रहरी आपको याद रखना साथियों कौन सा, कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आपको याद रखना है। दूसरा दे रखा है साथियों संविधान रक्षक, कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, एकदम बात ठीक आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इसमें से पहले बताया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों में रेक्सो के माध्यम से कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 और 25 में 20% वृद्धि की गई है, ये बात कही गई है। तो 20% नहीं है मेरे भाई, 10% आपको याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं, राज्य में सैनिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी 50 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये बात साथियों, बात तो ठीक है, लेकिन साथियों मेन रूप से अगर बात करें निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए केवल साथियों 18 जिले सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, न कि 50 पर, तो ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, ब्यावर, खेरतल, तिजारा, फलौदी में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यरत खोलने की मंजूरी दी गई है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतिमाह
15,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये बात भी गलत आती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के अंतर्गत राजस्थान की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साहब, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा कि इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में 200 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 120 का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के क्रियान्वयन से राजस्थान में कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता में 1,25,000 मीट्रिक टन बढ़ोतरी होगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह जो 6 जुलाई 2026 को पर गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा राज्य भंडारण निगम को 100 गोदाम का हस्तांतरण किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में राजस्थान की राष्ट्रीय उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, देखो साथियों, दे रखा कि राजस्थान ई-पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां देश के कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लगभग आधा हिस्सा दर्ज किया गया है। ये बात यहाँ पर से क्या बताई गई है? गलत बताई गई है। गलत क्यों बताई गई है? तो साथियों, आधा हिस्सा न होकर 1/3 आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, हर पंचायत में बहुउद्देश्य सहकारी समिति गठन की योजना के तहत अब तक राज्य में 1977 एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, पैक्स को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने के लिए राजस्थान 6,753 पैक्स के आंकड़े के साथ देश में प्रथम स्थान पर है, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा की गई प्रधान खनिजों की ई नीलामी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि इन 141 खनिज ब्लॉकों में सर्वाधिक ई नीलामी तांबा बोले तो कॉपर के 101 ब्लॉक की गई है, ये बात सत्यो गलत आती है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? नाम आपको याद रखना है, कॉपर नहीं है, लाइम स्टोन याद रखना है। कौन सा याद रखना है? लाइम स्टोन आपको याद रखना है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा बात करते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय विकास योजना रैंकिंग में राजस्थान के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, पहला क्या दे रखा है? देखो साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना खातेधारकों की संख्या तीसरे स्थान पर, लगभग साथियों 3.84 करोड़ में अधिक खाते हैं। ठीक है। फैमिली हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य बीमा कवरेज में तीसरा स्थान, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा कि VBG रामजी योजना जो श्रम नियोजन लेबर डेवलपमेंट प्रथम स्थान पर है, ये बात भी ठीक है। सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जिला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साहब, कौन कौन सा सही है वो अपने को बताना है। पहला दे रखा है कि इस इंडेक्स में कुल 70 संकेतक शामिल हैं, जिनकी कुल भारांश 600 अंक है और इनमें 6 श्रेणियों में बांटा गया है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान इन रैंकिंग में प्रचेष्टा 3 ग्रेड प्राप्त की है, जबकि इसका कुल स्कोर 589.5 रहा है। ठीक बात आती है। देश का एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से सर्वश्रेष्ठ उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त की है वह चंडीगढ़ है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस रैंकिंग में देश के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को आकांक्षी 1 या फिर आकांक्षी 2 श्रेणी स्थान नहीं मिला है, ये बात भी ठीक है। सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राजस्थान की विद्यालयी शिक्षा ढांचे के संबंध में कौन सा आंकड़ा असत्य है, वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल है। देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपसे पूछा गया है। पहला क्या दे रखा है, देखो साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि राजस्थान में कुल स्कूलों की संख्या है वो आपको कितनी दे रखी है साथियों, 1,06,455 है, जिसमें से कुल 1.59 करोड़ से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, राज्य में कुल 7.93 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। न्यूनतम नामांकन जीरो वाले रनों की संख्या 140 है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर वर्ष 2024-25 में 47.2 से बढ़कर साथियों कितनी कर दी है, 2025-26 में 51.9 हो गई है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पर साथियों 27.8, माध्यमिक स्तर पर 21.1 दर्ज किया गया है। ये बात गलत आती है। अगर बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से प्राथमिक स्तर कौन सा साथियों आपको याद रखना है, प्राथमिक स्तर पर है 21.1। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, प्रारंभिक स्तर पर कौन सा देखने को मिलेगा साथियों, प्रारंभिक पर आपको याद रखना है। ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर कितना है, 25.4 है। और मध्यम स्तर पर अगर बात करें तो कितना है, 25.6 आपको याद रखना है। और माध्यमिक स्तर पर अगर बात करें तो साथियों कितना है, 27.8 आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और अभिकथन वाले सवाल दे रखे हैं। ऐसे सवाल भी डाले हैं क्योंकि साथियों आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। पहला देखते हैं, रोशनी अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य सिरोही जिले को पूरी तरीके से एनीमिया मुक्त बनाना है। ठीक बात आती है। दूसरा कारण देखते हैं, यह अभियान सिरोही जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य रूप से बालिकाओं को हीमोग्लोबिन की जांच कर स्वास्थ्य संवर्धन किया जाता है। ठीक बात आती है। दोनों सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या भी सही हो रही है। दूसरा बात करते हैं, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान और अजमेर में संचालित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, एक चीज़ और याद रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रोशनी अभियान है वो सिरोही जिले के एनीमिया मुक्त करने के लिए सिरोही जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की स्कूली बालिकाओं के हीमोग्लोबिन की सघन जांच की जाती है और उन्हें उपचार और पोषण संबंधी सहायता दी जाती है। याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अपन टीबी मुक्त वाले की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य को पूरी तरीके से टीबी मुक्त करना है। बात ठीक आती है। टीबी मुक्त अभियान के तहत देश में सर्वाधिक एक्सरे स्कैनिंग राजस्थान में की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की 95% ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। ये बात भी ठीक है। अजमेर जिले में बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने तथा उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने के लिए स्पर्श नामक एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। ये बात भी ठीक आती है। तीनों चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पर्यावरण और वन और ऊर्जा विकास से जुड़े नवीन घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला देखते हैं, राज्य के उदयपुर जिले में पाए जाने वाले कार्बोनेट चट्टानों के बेल्ट में प्राकृतिक रूप से यूरेनियम और थोरियम की उच्च सांद्रता की खोज की गई है, जिनके अन्वेषण का अधिकार परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय को दिया गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, बीकानेर के पुगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लांट है और 1600 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन का विकास मियावाकी पद्धति से किया जा रहा है, जिसमें से खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे स्थानीय वृक्ष लगाए जाएंगे। ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि बुनियादी ढांचे और वैश्विक रैंकिंग के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
कर लेंगे साहब, कौन सा सही है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर से पहला दे रखा है कि राजस्थान 1192 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबाई के राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ देश में पहले स्थान पर है, ठीक बात आती है। देश के कुल निर्मित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर का लगभग 1/4 हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक बात आती है। हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरात गुजरता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, टाइम आउट द्वारा जारी 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों में की सूची में जयपुर को 6ठा स्थान मिला है, जिस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। ये बात भी ठीक है, सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है कि इस सरिस्का टाइगर रिजर्व और वन्य जीव प्रबंधन के संदर्भ में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे, कौन कौन सा सही है वो अपने को बताना है। पहला दे रखा कि अलवर में सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाघों का पुनर्वास अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया गया तथा इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया, ये बात भी ठीक है। इस अवसर पर भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन पर रोड मैप और प्रोजेक्ट चीता को वार्षिक रिपोर्ट सहित 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों पर विमोचन किया गया, बात ठीक आती है, तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला देखते हैं, देखो साथियों, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को सहकार में समृद्धि के लक्ष्य के साथ की गई, जिसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह बताए गए हैं, ठीक है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस समारोह के दौरान देश के सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के अंतर्गत पैक्स को सशक्त बनाने हेतु सहकार में समृद्धि डिजिटल ऑडिटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो इस समारोह में डिजिटल ऑडिटिंग पोर्टल नहीं बल्कि ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षण पोर्टल, कौन सा साथियों याद रखना है, छोटे छोटे नाम आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन सा आपको नाम याद रखना है, यहाँ पर से याद रखना, ग्रामीण आंतरिक लेखा पोर्टल, कौन सा, लेखा परीक्षा पोर्टल याद रखना है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, RISP भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और अन्न भंडारण वितरण की पहल की शुरुआत की गई थी, याद रखना है, तो ये आपका दूसरा गलत आएगा। तीसरा बात करते हैं, इस कार्यक्रम में राजस्थान के नोखा विधानसभा क्षेत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने व लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, ये बात भी ठीक आती है। पहला तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही राजस्थान की नीरू यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर देंगे साहब, कौन सा सही है वो अपने को बताना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, नीरू यादव है वो झुंझुनू जिले के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, बात ठीक आती है। उनका चयन ब्रिक्स वुमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ग्रास रूट लीडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वे राजस्थान की पहली महिला सरपंच है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विशेष शांति दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। तो ये बात गलत आता है, पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत कलाकारों और उनके पारंपरिक लोक शिल्प संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपके पास में से कौन सा दे रखा है, देखो साथियों, यहाँ पर से क्या दे रखा है, जमन लाल भांड दे रखा है। जानकी लाल भांड के नाम से कुछ है, थोड़ा सा ध्यान देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा,
जानकीलाल भांड यहाँ पर से कौन सा आएगा, वाक्य है, फिर बांक्या वादक हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं सत्यनारायण सुथार हैं, ये कावड़ कला हैं, ठीक है। और पुम्माराम और पद्माराम ये पावा वादक हैं, ये बात भी ठीक है। राजकीय सपेरा मंडली ये पारंपरिक कालबेलिया, चरी, घूमर, कबरपाई, ये भवाई, ये सारे हैं, तो यह बात भी ठीक है, सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा देखो साथियों कि यह अभियान राजस्थान के 28 जून से लेकर 30 जून 2026 को संचालित किया गया, ठीक बात आती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान के पोस्टर 2 बूंद हर, याद रखना मेरे भाई का है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार का विमोचन कर मुख्यमंत्री निवास में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक बात आती है। प्रदेश के 101.04 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने हेतु, याद रखना साथियों, कितने 59,217 पोलियो बूथ स्थापित किए गए, और जिसमें से साथियों याद रखना 75,232 टीमें बनाई गई, ये बात भी ठीक आती है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है, ये बात भी ठीक है, सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रोशनी अभियान सिरोही जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य सिरोही जिले को पूरी तरीके से एनीमिया मुक्त बनाना है, ठीक बात आती है। यह अभियान सिरोही जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात हीमोग्लोबिन चेकअप कर स्वास्थ्य संवर्धन किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। इसका प्रथम चरण है वो 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक है। द्वितीय चरण है वो 15 जुलाई से 15 मार्च तक निर्धारित किया गया है, ये बात भी ठीक है, सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। दूसरा बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्वाधान में आयोजित विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा देखो साथियों, यह एक दिवसीय विशेष अभियान है जिसे मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर आयोजित किया गया है, ये बात साथियों गलत आती है। यहाँ पर से साथियों क्या देखने को मिलेगा, याद रखना, यह राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की प्रेरणा से शुरू किया गया। यह एक दिवसीय नहीं बल्कि साथियों 1 माह की अवधि का विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, भारी वाहनों जिसमें से ट्रिपल लग्जरी बसों की फिटनेस और नियमों की सघन जांच करना है, याद रखना है, ठीक है। 1 दिवसीय नहीं है, 1 माह आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपका असत्य आएगा। दूसरा बात करते हैं राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे साहब, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इस अभियान का आयोजन है वो 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2026 को पूरे प्रदेश में किया गया, ठीक है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, ये बात भी ठीक है। अभियान के दौरान उत्कृष्ट और समर्पित कार्य करने वाली कुल 1588 महिलाओं वॉलंटियर को राजस्थान पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया है, ये बात भी ठीक है, सारे कथन सही हैं साथियों, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 की विशेष अभियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा कि इस विशेष अभियान का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक किया गया, ठीक बात आती है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर 100% पंजीकरण करना और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सटीक सुवर्दी निगरानी सुनिश्चित करना, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा कि अभियान के तहत महिला पर्यवेक्षक प्रत्येक केंद्र पर जाकर कम से कम 50 बच्चों का रैंडम सत्यापन करेंगी। ये बात साथियों 50 बच्चों का नहीं है, याद रखना साथियों, कम से कम 10 बच्चों का रैंडम सत्यापन करना अनिवार्य बताया गया है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर मेट्रो फेज परियोजना फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ के वित्तीय और भौतिक पैकेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से पहला देखते हैं कि पैकेज फर्स्ट में बताया गया कि प्रहलादपुरा से पिंजरपोल गौशाला 12 किलोमीटर एलिवेटेड, लागत कितनी बताई गई है 918.04 करोड़, ठीक बात आती है। पिंजरापोल गौशाला से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर भूमिगत मिलेगी, साथियों इसकी जो लागत है वो 1160.26 करोड़, ये बात भी ठीक है। एयरपोर्ट से खासाकोटी जो 11.72 किलोमीटर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर से वित्त पोषित है, ये भी याद रखना साथियों, इसकी जो लागत है वो 1392 करोड़ है। दूसरा बात करते हैं खासाकोटी से टोडी मोड़ जो 14.15 किलोमीटर, जिसकी लागत है 1331.58 करोड़, ये बात भी ठीक है। सारे सही मिलाए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु स्थापित अर्बन फंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, कौन सा असत्य है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह फंड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक प्रतिस्पर्धा वित्त पोषण व्यवस्था है, जिसमें स्थानीय निकायों की रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है, ठीक बात आती है। स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच इसके वित्तीय प्रबंधन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, ये बात भी ठीक है। इस फंड के माध्यम से प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में आगामी 5 वर्षों में लगभग साथियों 15,800 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि इस फंड के तहत स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय निगरानी मैनुअल रूप से होगी, जिसे डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग वर्जित है, ये बात कही गई है। यहाँ पर से अगर साथियों याद रखना, यहाँ पर बताया गया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत स्वीकृत होने वाली समस्त विकास परियोजनाओं की जो निगरानी और समीक्षा पूरी तरीके से साथियों किसके तहत होगी, आईसीसी, याद रखना है कौन सा, आईसीसी बोले तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी, जिसमें से पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके, याद रखना है। तो यह आपका असत्य आएगा। दूसरा बात करते हैं विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के अंतर्गत राजस्थान की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साहब, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। सहकारिता क्षेत्र की इस वैश्विक योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में राजस्थान के कुल 200 गोदाम की स्वीकृति दी गई है, ठीक बात आती है। स्वीकृत गोदाम में वर्तमान में कुल 120 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ये बात भी ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न विकास रैंकिंगों और सूचकांकों में राजस्थान की राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों की कुल संख्या के मामले में राजस्थान देश में उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे स्थान पर, ठीक बात आती है। फैमिली हेल्थ कवरेज के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जहां 88.60% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ चुके हैं, ये बात भी ठीक है। फैमिली हेल्थ कवरेज में आंध्र प्रदेश है वो 91.9%, देश में प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, ये बात भी ठीक आती है। तो साथियों यहाँ पर से सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं झुंझुनू जिले की, ये दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है साथियों, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। झुंझुनू जिले की नीरू यादव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो कथन दे रखा है वो एकदम सही है, आपको सबको पता है साथियों। दूसरा बात करते हैं इनका जो चयन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में हुआ, ये बात भी ठीक है। इन्होंने केरल से कोच्चि में आयोजित बैठक में राजस्थान के ग्रामीण विकास मॉडल, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक नवाचारों के अपने विचार प्रस्तुत किए, ये बात भी ठीक आती है। सारे सही हैं, तो साथियों यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अधीन संचालित मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के तहत कलाकारों और उनकी पारंपरिक कला रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलाना सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि
जमन लाल भांड दे रखा है, वाक्य और बांक्या वादक है, ठीक है। सत्यनारायण सुथार कावड़ कला है, ये बात भी ठीक है। पुम्माराम और पद्माराम पावा वादक हैं। रूपायन संस्था अजमेर बता रखा है, तो साथियों रूपायन संस्था अजमेर थोड़ी है साथियों, तो याद रखना यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगी, जोधपुर में है। तो कहाँ पर है, जोधपुर में। और ज़्यादा पूछे तो साथियों बोरुंदा याद रख लेना। क्या याद रख लेना, बोरुंदा में सपेरा और चरी नृत्य का संरक्षण है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जुलाई 2026 में राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, एक चीज़ और याद रखना फिर, अजमेर में कौन सी संस्था है, तो अजमेर में आपको याद रखना साथियों कौन सी, इसके बारे में बता रहा था थोड़ी सी। अजमेर में आपको मेन रूप से आपको याद रखनी है कौन सा, हथेली संस्था याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, हथेली संस्था, ठीक है। हथेली संस्थान आपको याद रखना है। अब इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं 37 वाले सवाल के बारे में। इसमें से क्या पूछा गया था, तो पहला देखो साथियों, डॉक्टर SN धौलपुरिया राज्य नोडल अधिकारी और संयुक्त निर्देशक हैं, ठीक बात आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश के 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें से राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान के 8 स्टेशनों में गोधान, नागौर, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेड़तल, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगापुर सिटी शामिल हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के गोधन रेलवे स्टेशन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल इस समारोह से जुड़े थे, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा शुरू की गई सुयोग योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से देखो साथियों, पहला देखा कि इस योजना के तहत खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। तो देखो साथियों याद रखना, सुयोग योजना के तहत युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 4 खेल आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, देखो साथियों यहाँ पर से कुल 4 खेल आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्रिकेट देखने को मिलेगा, एक फुटबॉल देखने को मिलेगा, कौन सा, फुटबॉल, और फुटबॉल के साथ में वॉलीबॉल, कौन सा, वॉलीबॉल आपको याद रखना है। वॉलीबॉल के बाद में साथियों कबड्डी भी याद रखना है, कौन सा याद रखना है, कबड्डी। ये 4 खेल ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से खो खो और टेबल टेनिस नहीं है, याद रखना है। तो यही आपका आंसर लगा दो। दूसरा बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से शुरू होने वाली विशेष पहल नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया। इसके बारे में अगर बात करें, यह पहल अगस्त 2026 में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से शुरू की, ठीक बात आती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में भारत के संविधान के प्रति समझ, राष्ट्रीय मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों के विकास करना था, ठीक बात आती है। प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर 3 श्रेणी नामांकित हैं, कक्षा 6 से 8 में कनिष्ठ वर्ग, कक्षा 9 से 8 में माध्यमिक और 11 से 12 वरिष्ठ। आपको ये बात भी ठीक आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्कूली बच्चों को गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूक करने के लिए स्वायत्त रूप से कौन सी विशेष मुहिम संचालित की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से आपको याद रखना है कौन सा, मुहिम स्पर्श याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखा कि मुहिम उजाला। तो साथियों मुहिम उजाला के बारे में अगर बात करें, तो उजाला मुख्य रूप से बिजली बचत और किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी केंद्रीय योजना है, याद रखना है। मुस्कान के अंदर से बात करें तो साथियों इसके अंदर से मुस्कान खोए गए बच्चों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान था, याद रखना है। चेतना के बारे में अगर बात करें तो साथियों विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामान्य जागरूकता का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE+ रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के विद्यालय शिक्षा ढांचे के संबंध में कौन सा आंकड़ा असत्य है, वो आपसे पूछा गया है।
तो देखो साथियों, क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, देखो वो बता रखा है कि प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत कुल शिक्षकों की जो संख्या बता रखी है, तो साथियों कितनी है, 7 पॉइंट, आपको याद रखनी है 7 पॉइंट कितनी है, 7.93, हाँ 7.93 लाख आपको याद रखनी है साथियों। यहाँ पर से बता रखा है 12.45 लाख नहीं है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आयोजित बाघों के पुनर्वास अवसर और चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया, ठीक बात आती है। इसका आयोजन सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना परियोजना के सफलतापूर्वक 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया, ये बात भी ठीक आती है। इसका मुख्य सह आयोजक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी था, ये बात भी ठीक है। कार्यशाला के दौरान भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन पर रोड मैप सहित 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तो सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सहकारिता विभाग द्वारा ब्यावर के मसूदा से शुरू किए गए नवीन नवाचारों और योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे, कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्यावर के मसूदा कृषि उपज मंडी से राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने 424 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, ठीक बात आती है। बजट 2026-27 के सहकारिता सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राजस्थान के लिए 12,636 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया, ये बात भी ठीक आती है। जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन का ई भूमि पूजन किया गया, जहां मियावाकी प्रणाली से खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे स्थानीय वृक्षों का सघन रोपण किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। तो सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा वेटरनरी अथॉरिटी ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित फुटबॉल एक्सीलेंस के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में ईशान रोजौरिया आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में हिंसा आपको याद रखनी है, ठीक है। कोच ऑफ द ईयर में नरेंद्र सिंह राठौड़ याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉलर संघ बीकानेर आपको याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल अवार्ड के से लंबित भुगतानों और सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े विवादों के निपटारे के संबंध में हाल ही में समझौते के बारे में विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, देखो कौन कौन सा सही है। देखो, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस समझौते में क्या है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण लागत साझाकरण से जुड़े दशकों के पुराने विवाद को एकमुश्त समाधान प्रदान करता है, ठीक बात आती है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत लंबित विवादित राशि के भुगतान हेतु केंद्र सरकार ने 3,950 करोड़ का वित्तीय योगदान देगी, ये बात भी ठीक है। सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नया सफर योजना के तहत मिलने वाली कर छूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पुराना वाहन स्क्रैपिंग पर BS6 CNG इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर यहाँ पर से आपका बात ठीक आती है, ये भी सही है और ये भी सही है। सारे सही है। क्वेश्चन साहित्य दोबारा आ चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्यिक विभाग द्वारा शुरू की गई 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से साथियों बात करें तो देखो कौन सा सही आपको देखने को मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग द्वारा शुरू की गई 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान का पहल का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्होंने अपने नवाचारों, उद्यमिता और सामाजिक कार्यों से राज्य के समग्र विकास, जिसमें से आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक में अभूतपूर्व योगदान दिया हो, इसे राज्य के रोल मॉडल के रूप में सम्मानित कर उनको युवाओं को प्रेरित करना जाएगा। याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत पुनः नए स्वरूप में लॉन्च किए गए आरोग्य
सेतु 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों, आरोग्य सेतु 2.0 सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में के लिए नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के स्व प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है। इसमें से प्रत्येक नागरिक अपनी आभा आईडी लिंक कर अपनी पुरानी पर्चियों और जांच रिपोर्टों की और डॉक्टर के पर्चों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकता है, याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से कौन सा बता रखा है, इसमें केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बात गलत आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित पहलों के संवर्धन में निम्नलिखित में और विचार करना है। देखो, पहला दे रखा है कि राजस्थान, अभिकथन दे रखा है, राजस्थान भर में 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य मानकों का सघन स्क्रीनिंग होगी। ठीक बात आती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत में बहुत नीचे लाना है। ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा साथियों। ठीक है, आगे के अपन 50 जो सवाल चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में अपन चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर से जो 50 सवाल हैं वो आपको PDF फाइल है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाएगी। अब मैं प्रयास करूँगा कि साथियों आपको डेली क्लास मिले।